क्या आप जानते हैं एक मूर्ति की रक्षा के लिए 1 लाख राजपूतों ने अपने शीश काट देने की कसम खाई। लेकिन जब औरंगजेब ने उसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी तो ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मुगल सेना को केवल तलवारों का सामना नहीं करना पड़ा, परंतु आसमान से मृत्यु भी बरसने लगी। यह कथा शुरू होती है द्वापर युग से। देवराज इंद्र अपने अहंकार में अंधे होकर गोकुल में प्रलयकारी वर्षा ले आए। उस समय भगवान श्री कृष्ण मात्र 7 वर्ष के थे। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। 7 दिन और 7 रात श्री कृष्ण पर्वत को धारण किए रहे। इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। वे बालक श्री कृष्ण के चरणों में गिरे और क्षमा याचना करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत की महिमा बनी रही। फिर आया 15वीं शताब्दी का समय। गोवर्धन पर्वत पर धूमरा नाम की एक गाय रहती थी। वह प्रतिदिन घर बिना दूध के लौटती थी। जब लोगों ने खोज की तो पता चला कि एक विशेष स्थान पर यह प्रतिदिन दूध अर्पित करती थी। जब उस स्थान को खोजा गया तो धरती से प्रकट हुआ भगवान श्री कृष्ण का वही 7 वर्षीय स्वरूप, जो ना किसी शिल्पकार ने गढ़ा था, ना किसी मनुष्य ने गढ़ा था। यह स्वयंभू विग्रह था। समय आगे बढ़ा। 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब ने ब्रज क्षेत्र के मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी संकट को समझ गए। एक अंधेरी रात वे भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को बैलगाड़ी में रखकर वृंदावन से निकल पड़े। महीनों तक इधर उधर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी, लेकिन औरंगजेब के भय से सबने मना कर दिया। भटकते भटकते वो मेवाड़ के सिंगरी गांव पहुंचे और वहीं एक और चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया धरती में धंस गया। लाख प्रयासों के बाद भी गाड़ी आगे ना बढ़ सकी। पुजारी समझ गए यही प्रभु का निवास तय है। जब मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे अतिथि हैं, उन्हें छूने का विचार भी मत करना। क्रोधित औरंगजेब ने विशाल मुगल सेना भेज दी। महाराणा राज सिंह 1 लाख राजपूतों के साथ दीवार बनकर खड़े हो गए। तभी अकल्पनीय घटना घटी। जंगलों से लाखों जंगली सुअर मुगल सेना पर टूट पड़े। डरे हुए सैनिक अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए और औरंगजेब को पीछे हटना पड़ा। सिंगरी गांव में भगवान का भव्य मंदिर बना। आज भी वह स्थान नाथ द्वार कहलाता है। श्रीनाथ जी का धाम। मेवाड़ की शान के लिए, सनातन धर्म के सम्मान के लिए कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। अगर आपको पसंद है ऐसी कहानियां जो दिल में भक्ति जगाए, रूह में रोमांच पैदा करे और ज्ञान भी दे, तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यूट्यूब पर हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि धर्म सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है।